नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मुस्कान नागदा। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज। अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। इंदौर ट्रैफिक जवान रंजित सिंह का डांसिंग कॉप का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें इंदौर के ट्रैफिक जवान रंजित सिंह टीम इंडिया की बस के सामने डांस करते नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले 2 दिन से भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की फरमाइश पर रंजित सिंह ने उन्हें अपने चिर परिचित अंदाज में बस के सामने डांस कर उनके चेहरे पर खुशी ला दी। दरअसल भारत वर्सेस ऑस्ट्रेलिया टेस्ट मैच इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा, जिसे क्रिकेट फैंस में मायूसी छा गई। वहीं टीम इंडिया के खिलाड़ी भी मायूस नजर आए। इंदौर के डांसिंग कॉप के नाम से दुनिया भर में पहचाने जाने वाले ट्रैफिक जवान रंजित सिंह ने अपने डांसिंग कॉप के जरिए खिलाड़ियों के चेहरे पर खुशी ला दी। ट्रैफिक जवान रंजित सिंह ने बताया कि कैप्टन रोहित शर्मा और ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा की डिमांड पर उन्होंने खिलाड़ियों की बस के सामने डांस किया। इस दौरान बस में बैठे सभी खिलाड़ियों ने जवान रंजित सिंह का तालियों से स्वागत किया। ये वीडियो स्टेडियम का है और रोहित शर्मा जी पिछले 2 दिन से मुझे बोल रहे थे बार बार कि हमें आपको डांस देखना है, और वो चाह रहे थे रोहित शर्मा जी एंड अफसोस जडेजा जी डेफिनेटली बस से कंटिन्यू बोल रहे थे कि हमें आपको डांस देखना है। तो मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था कि कहाँ पर अच्छा मौका मिलेगा जहाँ मैं कर सकता हूँ ड्यूटी, और क्योंकि ये जो ड्यूटी है वो मैं तो सीन है, कभी ट्रैफिक जाम होता है तब हम लोग करते हैं, तो मैं करता हूँ डांसिंग, और वो मेरे फ़ैन हैं, तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पे स्माइल लाने के लिए, और उन्होंने बोला कि मुझे सर हमको देखना है, तो मैं राइट टाइम का वेट कर रहा था, और वो राइट टाइम आया भी थे। मेरी ड्यूटी स्टेडियम पे लगी हुई थी, उनकी बस निकल रही थी और मैंने वॉक किया, और जब उन्होंने खड़े होकर तालियां बजाई और फ्लाइंग किस दिए तो डेफिनेटली अच्छा लगा, क्योंकि हमें उन्होंने भले इंडिया टीम ने मैच हार दिया हुआ है पर हमने उनका दिल जीत लिया है, ये बात तो उनकी स्माइल से साबित हो जाती है। नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस का अविश्वास प्रस्ताव गुटबाजी और फूट में उलझ कर रह गया है। हालात यह है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व नेता, प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता कमलनाथ के इसमें साइन नहीं है। इस प्रस्ताव में आधे विधायकों ने साइन नहीं किए। बिना तैयारियों का यह अविश्वास लाया गया है। कांग्रेस आज भी बिना मुद्दे की बात पर हंगामा कर रही है। न किसानों की चर्चा है, न महिलाओं की चर्चा है, और न विकास की चर्चा है। जो दस्तखत है वो आधे हैं, जो सदन की कुल संख्या है उससे आधे दस्तखत है। बेचारा अकेला रह गया। शोले पिक्चर की वो बात याद आती है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे। ये स्थिति हो गई है कांग्रेस की। विकास यात्रा खत्म होने के साथ ही भाजपा ने बूथ विस्तार योजना की शुरुआत कर दी है। खासतौर पर उन पोलिंग बूथ पर फोकस किया जा रहा है जहां भाजपा को हार मिलती रही है। इंदौर भाजपा का सबसे ज्यादा फोकस इस वक्त ग्रामीण क्षेत्र के 817 बूथ पर है। ये सभी पोलिंग बूथ जिले की ग्रामीण विधानसभा महू, देपालपुर, सांवेर और राव में आते हैं। दरअसल आपको बता दें, इंदौर नगर निगम स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कंपनी ने साल 2018 में इंदौर शहर के मुख्य स्थानों पर कुल 107 हाईटेक प्यूरिफायर वाटर कूलर शहर की जनता के लिए स्थापित किए गए थे। तकरीबन 5 करोड़ रुपए के टेंडर को पास करके कॉन्ट्रैक्टर कंपनी के द्वारा 5 वर्ष के लिए इन सभी 107 वाटर कूलर का देखभाल और मेंटेनेंस का ध्यान रखा जाना था, जिनकी स्थिति अब जर्जर हो चुकी है और कुछ स्थानों पर तो वाटर कूलर लापता हो चुके हैं। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता संजय बाकलीवाल के द्वारा एक घोषणा की गई है। शहर के 107 मुख्य स्थानों पर लगाए गए हाईटेक वाटर कूलर प्यूरिफायर को चालू हालत में 365 दिन जनता के बीच में, लोगों के बीच में रहकर काम करने में विश्वास करती है। इसलिए हम सब समय समय बोलते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी चुनावी कार्यकर्ता नहीं होता है। तो ये तो हमारी निरंतर चलने वाली जो बैठक है वो बैठक है, लेकिन हम इस बार चूँकि चुनाव का समय है और इसलिए हर बूथ को जीतने का टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर हम काम कर रहे हैं। और आने वाला समय जो है वो डिजिटल है, इसलिए हम डिजिटलाइजेशन पर ध्यान देकर कि हर बूथ का हमारा कार्यकर्ता जो है वो डिजिटल हो, और डिजिटल के साथ फिजिकल भी, मतलब उसका व्यक्तिगत संबंध भी और संपर्क भी मतदाताओं के बीच में हो, हितग्राहियों के बीच में हो,
और डिजिटल में हमारा सब कार्यकर्ता हमेशा तैयार और तैनात रहे। इसको लेकर आज हमने बैठक की थी कि हमारे सभी बूथों को 817 बूथ हैं, 817 बूथों को जीतने का टारगेट बनाकर, लक्ष्य बनाकर हमारा एक एक कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ में काम कर। शहर के विभिन्न स्थानों में अक्सर बदबूदार और गंदा पानी आना कोई नई बात नहीं है, लेकिन जल प्रदाय के संसाधनों में उचित रखरखाव न होने की वजह से यह समस्या आए दिन आती रहती है। इस मामले में अधिवक्ता प्रमोद द्विवेदी ने बड़ा गणपति पर अनूठा प्रदर्शन किया। इस अनूठे विरोध प्रदर्शन में इस बार द्विवेदी ने शेख चिल्ली वाटर काउंटर लगाया, जिसके माध्यम से उन्होंने सीलबंद पानी की बोतल मात्र 1 रुपए में लोगों को उपलब्ध करवाई। साथ ही उन्होंने नल से आया गंदा पानी दिखाते हुए कहा कि अगर शहर के जिम्मेदार अधिकारी इस पानी को पीते हैं तो 3100 रुपए नगद पुरस्कार देंगे। खुलेआम मेरा चैलेंज है कि एक भी अधिकारी नर्मदा का पानी पी के आकर के पी जाए, 3100 रुपये ले ले, क्योंकि मैंने आज नर्मदा का पानी यहाँ बाल्टी में भर के रखा है और आप लोगों से छिपा हुआ नहीं है। इंदौर में आज अधिकारी बिस्लरी का पानी पीते हैं, 500 रुपये वाली बोतल पीते हैं, छोटे अधिकारी 5 रुपये वाली बोतल पीते हैं। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? पानी का तो कोई बजट नहीं अधिकारियों का, तो काला धन है, किससे आ रहा है? और ये अगर बोतल बंद पानी आ रहा है, ये लोग पानी को साफ करके बेच सकते हैं, तो नर्मदा नदी से, महेश्वर से, ओंकारेश्वर से चला हुआ पानी इंदौर की पानी की टंकियों में पहुंचते पहुंचते गंदा और मटमैला या बदबूदार कैसे हो जाता है? इंदौर में वन विभाग के द्वारा राला मंडल और उसके आसपास के क्षेत्र में हुए निर्माणों को चिन्हित कर एक सूची बनाने का काम शुरू कर दिया है। इसके तहत अब विभाग यह भी जांच करेगा कि निर्माणों को करने के पूर्व किसी तरह की अनुमति ली गई है या नहीं, जिसकी जानकारी वन विभाग के द्वारा राज्य सरकार को भेजी गई है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देश के सभी अभ्यारण्य के आसपास की जानकारी जुटाने के निर्देश प्रदेश सरकार को दिए गए थे, जिसके तहत इंदौर के राला मंडल के आसपास भी हुए निर्माणों की जानकारी जुटाने का काम विभाग ने शुरू कर दिया है, जिसके तहत वन विभाग उन सभी निर्माणों की अनुमति जांचने का काम भी कर रहा है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से मिले आदेश के अनुसार अभ्यारण्य के 1 किलोमीटर के क्षेत्र में कोई भी नवीन निर्माण बिना निगरानी समिति के नहीं किया जा सकेगा। इसके साथ ही कोर्ट के आदेश के अनुरूप वन विभाग के द्वारा इको सेंसिटिव जोन को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। गौरतलब है कि बाईपास स्थित राला मंडल की पहाड़ी पर कई वन्य जीव और फल फूल मौजूद है, लेकिन इसके आसपास बसावट भी हो चुकी है, जिसके तहत अब सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार वन विभाग यहां जानकारी जुटाने का काम कर रहा है। होली का पर्व नजदीक आते ही हर साल ट्रेन में यात्रा करने वालों की संख्या में भी एकाएक इजाफा हो जाता है और इसी कड़ी में इस बार रेलवे विभाग के द्वारा होली पर्व के मद्देनजर कई विशेष ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। वहीं शहर के नजदीक आते ही हर ट्रेनों में एडवांस बुकिंग और प्लेटफॉर्म पर यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। दरअसल हिंदू धर्म के अनुसार होली के पर्व की अपनी एक विशेष मान्यता है। ऐसे में इस पर्व को अपनों के बीच में मनाने को लेकर यात्राओं का दौर भी शुरू हो चुका है, जहां लोग इस त्योहार के मद्देनजर अपने घरों की तरह रवाना हो रहे हैं, जिसके चलते ट्रेनों में भी बड़ी संख्या में एडवांस बुकिंग होने का सिलसिला जारी है। वहीं रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी यात्रियों की भीड़ देखी जा रही है। होली पर्व के मद्देनजर बढ़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि होली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे ही ट्रेनों में वेटिंग की संख्या भी बढ़ती जा रही है। जहां पूर्व में नॉर्थ की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की संख्या बढ़ा दी थी, वहीं अब मालवा और जनशताब्दी ट्रेनों में भी वेटिंग बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया है, जिसको लेकर रेलवे विभाग के द्वारा एडिशनल कोच लगाने और विशेष ट्रेन चलाने का सिलसिला लगातार जारी है। देखिए अभी क्या है कि फ़िलहाल अभी स्पेशल ट्रेन चलाने का मकसद ये होता है कि जब दूसरी ट्रेनें फुल हो जाती है, जैसे पटना को यहाँ से एक ट्रेन जाती है तो स्पेशल ट्रेन चली है, तो दूसरी जो नॉर्थ की जाने वाली ट्रेनें हैं उनमें भी काफ़ी लंबी वेटिंग है, उनके मद्देनज़र भी अभी ट्रेन चलने की संभावना है। और जो दूसरी जैसे इंटरसिटी मालवा, इन ट्रेनों में भी काफ़ी जैसे जैसे होली का फेस्टिवल पास आता जा रहा है तो और वेटिंग बढ़ती जा रही है, तो इसके मद्देनज़र हम दूसरा भी है कि एडिशनल कोच लगाते हैं और स्पेशल ट्रेन तो चलाती हैं। भूमाफिया दीपक मद्दा को खजराना पुलिस ने आखिरकार अपनी पूछताछ कर रासुका की कार्रवाई के तहत जेल भेज दिया है। तो वहीं पुलिस दीपक को ट्रांजिट रिमांड पर जेल से लेकर थाने रिमांड पर ला सकती है, जिससे और कई खुलासे व अन्य पुराने अपराधों में पूछताछ होना बाकी है।
इंदौर क्राइम ब्रांच के डीसीपी निमिष अग्रवाल ने बताया कि भूमाफिया दीपक की तलाश लंबे समय से पुलिस को थी, जिसको मथुरा के पास से पकड़ा गया था, जिसको खजराना पुलिस के हवाले किया था। दीपक पर पहले से 9 से अधिक अपराध जमीनी घोटालों के दर्ज है। वहीं फर्जी आदेश के मामले में खजराना पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा है, जिसको पुलिस रिमांड पर लेकर आगे की पूछताछ करेगी। जो है इनके खिलाफ एनएसए का वारंट पेंडिंग था और लगातार इनको जो है पकड़ने के प्रयास जारी थे। जो मुखबिर की सूचना पर इसमें सफलता मिली है और अभी वर्तमान में एनएसए वारंट के तहत जेल दाखिल कर दिया गया है। और भी केसेस हैं इन पे जिसके संबंध में विवेचना पेंडिंग है, तो उसमें जो है विवेचना अनुसार और कोर्ट के निर्णय अनुसार जो है उन प्रकरणों का निकाल किया जाएगा। इन्होंने फरारी के दौरान ये दिल्ली भोपाल जगह जगह ये रहे हैं और उस संबंध में पूछताछ इनसे की जा रही है विस्तार। ऐसी ही खास खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।